जी नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं वही अशोक महतो के बारे में बात करना चाहता हूं दोस्तों, जिन पर वेब सीरीज बनाया गया। वही अशोक महतो के बारे में बात करना चाहता हूं दोस्तों। कुछ लोग उन्हें क्रिमिनल कहते हैं, कुछ लोग उन्हें बाहुबली कहते हैं, कुछ लोग उन्हें मसीहा कहते हैं, कुछ लोग उन्हें बहुत अच्छे इंसान समझते हैं, कुछ लोग उन्हें इज्जत दाता समझते हैं मेरे दोस्तों। कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं कि अगर अशोक महतो नहीं होते तो हमारी माँ बहन को इज्जत ना होता। मेरे दोस्तों, मैं वही अशोक महतो के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों। अशोक महतो 62 साल के उम्र में शादी रचाते हैं और फिर उन्हें आरजेडी टिकट उनकी पत्नी को देती है। अशोक महतो को नहीं देती है मेरे दोस्तों, उनका पत्नी को देती है। देखिए आरजेडी किस तरह का खेला खेल रही है और जिससे विपक्षी डर रही है मेरे दोस्तों। अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया जाता है मेरे दोस्तों। ये नहीं कि बदनाम किया जाए कि मैं एक क्रिमिनल को टिकट दिया हूं, मैं एक बदमाश छवि का लोगों को क्रिमिनल टिकट दिया हूं, उनका पत्नी को टिकट थमाया जाता है मेरे दोस्तों। देखिए राजनीतिक में नेता हो या विधायक हो, क्रिमिनल टाइप के होते ही हैं, कुछ हकीकत चीज है और सभी पार्टी में ये चीज है। आप देख लीजिए, हर पार्टी को उठाकर देख लीजिए, उन पर 2-4 केस लगा ही होता है मेरे दोस्तों। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं मेरे दोस्तों जो क्लीन होते हैं, लेकिन वही अशोक महतो जो मुंगेर से दावा कर रहे हैं, 110% गारंटी दे रहे हैं कि मेरी जीत पक्की है, क्योंकि मेरा वोट जो वहां 85% वोट है। वही अशोक महतो के बारे में बात करना चाहते हैं दोस्तों। अशोक महतो और अखिलेश सिंह 2000 के जमाने में एक दूसरे को चेहरा नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों। और अशोक महतो अभी एक इंटरव्यू में कहें कि मैं उनको तो पहचानता ही नहीं हूं, मैं तो अपने समाज के लिए मरता था, मैं तो अपने समाज को इज्जत बचाने के लिए मरता था, मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन एक बात और इंटरव्यू में कहें मेरे दोस्तों कि उनसे लड़ाई था, है और रहेगा। किनसे? भूमिहार जातियों से, सभी भूमिहारों से नहीं, जो मनमानी करते थे उनसे मेरे दोस्तों। साफ साफ शब्दों में कह दिए हैं। लेकिन कुछ हमारे पास आए थे लोग, मैं उनसे पूछने का काम किया कि कैसे छवि के लोग हैं, कैसे छवि के इंसान हैं अशोक महतो। लेकिन वो साफ शब्दों में कुछ नहीं बोले, साफ शब्दों में कह दिए कि अशोक महतो एक बहुत अच्छे इंसान थे। और अशोक महतो भी अपना इंटरव्यू में बताए कि मुझे क्रिमिनल बनाया गया, मैं क्रिमिनल था नहीं, चेहरे से तो ऐसा नहीं दिखते हैं, लेकिन उन पर वेब सीरीज बनाया गया। आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, उस चीज का खाकी वेब सीरीज था। उस चीज वहां दिखाया गया है चंदन महतो के नाम से। वहां चंदन महतो और यहाँ अशोक महतो को दिखाया गया है। देखिए इस बार ललन सिंह के सामने अशोक महतो कितना टाइम टिक पाते हैं। चैलेंज तो कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी कितना आमने सामने होंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा नाम है। अशोक महतो अच्छा खासा नाम है। देखिए क्या होता है, वो तो लोकसभा चुनाव कुछ दिनों में ही होने वाला है और उसमें साफ शब्दों में पता चल जाएगा कि ललन सिंह कितना टिक पाते हैं अशोक महतो के सामने। क्योंकि अशोक महतो साफ कह रहे हैं कि मेरे 85% वोट है, 85% से 85% मेरा वोट आएगा, 15% बनाओ 85% होने जा रहा है। देखिए कितना इसमें सच्चाई है, कितना ललन सिंह मुंगेर के लिए काम किए हैं, कितना नीतीश कुमार लोगों के लिए काम किए हैं, कितना नरेंद्र मोदी लोगों के लिए काम किए हैं, वो तो आपको लोकसभा चुनाव ही बताएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि ललन सिंह अभी समाज के लिए सिर्फ मरते हैं, अभी कोई काम नहीं करवाए हैं मेरे दोस्तों। लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि वो दलित को, ओबीसी को वो इज्जत बचाने का काम किए। ये नहीं कि सभी जातियों के, सिर्फ उनको भूमिहार जातियों से थोड़ा सा टनभन रहता था मेरे दोस्तों। देखिए क्या होता है, पर्दे पर देखा जाएगा मेरे दोस्तों। बाकी के लिए जय हिंद दोस्तों।